नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सिमी सूद, डायरेक्टर नीलकंठ आईवीएफ। आज हम जानेंगे इस विषय में कि अगर उम्र बढ़ रही है और आप प्रेगनेंसी अपनी डिले करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम एंश्योर कर सकते हैं कि अगर हम लेट मैरिज करें या लेट प्रेगनेंसी प्लान करें, तो हमें आगे इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतानता का सामना नहीं करना पड़े। जैसा कि अब जानते हैं कि आजकल लड़कियां जो हैं वो करियर में बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है, जॉब्स ऐसे हैं, जॉब प्रेशर ऐसा है कि प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर सकते या लेट मैरिज है। तो ये ऐसी दोनों ही अवस्था में कई बार ऐसा होता है कि जब प्रेगनेंसी प्लान करने लगते हैं तो उम्र 35 से ऊपर हो जाती है। और जैसा हम जानते हैं कि फर्टिलिटी की जो मैक्सिमम फर्टिलिटी पोटेंशियल है किसी भी फीमेल का, वो 25 से 35 ईयर्स होता है, जिसमें कि सबसे अधिक संभावना होती है गर्भधारण की। तो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना चाहते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसी अवस्था में आजकल जो फैसिलिटी अवेलेबल है, तो किसी भी आईवीएफ सेंटर पे जाके आप अपने एग फ्रीज़ करा सकते हैं। तो आइए जानें कि एग फ्रीज़िंग के विषय में कि एग फ्रीज़िंग क्या है? एग फ्रीज़िंग एक आईवीएफ का ही पार्ट है जिसमें कि हम महिला को जिसके एग लेने हैं उनको ओव्यूलेशन के लिए हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो कि आजकल बहुत ही सेफ इंजेक्शंस हैं। और लगभग पीरियड के सेकेंड डे से 10 से 12 दिन तक का प्रोसेस रहता है, जिसमें डेली हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं और हार्मोनल मॉनिटरिंग करते हैं हम, और अल्ट्रासाउंड द्वारा मॉनिटरिंग करते हैं कि एग कैसे डेवलप हो रहे हैं। तो प्रायः 10 टू 12 डेज़ के अंदर मैच्योर एग्स बन जाते हैं। तो एक दिन उनको पेशेंट को एडमिट कर अंडर डे केयर एनेस्थीसिया उनको हम एडमिट कर स्लाइट एनेस्थीसिया के अंडर एग रिट्रीवल कर सकते हैं। और जो एग्स हम ऑब्टेन करते हैं उनको फ्रीज़ किया जा सकता है, यानी कि उनको हम विट्रीफाई करके रख देते हैं -196 सेल्सियस पे, जो कि उसी अवस्था में उनको कई सालों तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। और इसके पश्चात जब वो प्रेगनेंसी पुनः महिला अपनी प्लान करना चाहे, तो उन एग्स को लेकर और स्पर्म के साथ फर्टिलाइज़ कराकर इक्सी की मदद से आईवीएफ द्वारा प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसी कौन-सी कंडीशंस हैं जिनमें कि एग फ्रीज़िंग करानी चाहिए? तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें कि एग फ्रीज़िंग के बारे में ऑप्शन ज़रूर लेना चाहिए। तो एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर अपनी प्रेगनेंसी पोस्टपोन करना चाहते हैं या डिले करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली एज की वजह से कि एज बढ़ जाएगी तो एग इतने अच्छे बाद में कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगा, तो वो एक रीज़न हो सकता है। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि जैसे हम देख रहे हैं सोसाइटी में कैंसर के केसेस बहुत अधिक बढ़ते जा रहे हैं। तो कई बार कम उम्र में भी जो है ओवेरियन कैंसर या यूट्राइन कैंसर, अगर ऐसी कंडीशन है और अगर आप अपना ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं, जो कि जो आपके कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनसे मिलकर आप बात करके ट्रीटमेंट प्लान करने से पहले ही अगर एग फ्रीजिंग करा दी जाए, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है ऐसे पेशेंट्स को बाद में कंसीव करने के लिए। क्योंकि आप मान के चलें कि जो भी कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, चाहे कि कीमोथेरेपी हो या रेडियोथेरेपी हो, तो उसमें एग फर्टिलिटी पोटेंशियल और एग बनने की जो कंडीशन होती है, उस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ट्रीटमेंट से पहले ही आप अपने एग फ्रीजिंग करा लें, तो सबसे बेहतर वो होता है। तो कैंसर वाले पेशेंट्स हैं या ट्यूबरक्लोसिस का अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और टीबी का जो है कंडीशन काफ़ी अधिक फैल चुकी है, तो ऐसी अवस्था में भी एग फ्रीजिंग कराई जा सकती है। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिल सकते हैं।